अब वहाँ हमारे ही कुछ 27-28 विधायकों को इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके उन्हें अपने में शामिल कर लिया। उस समय मेरे ऊपर भी प्रेशर आया, कई तरीके से प्रेशर आया कि आप भी हमारी पार्टी में आ जाओ, प्रलोभन भी दिया गया और भी हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको किसी न किसी प्रदेश के पद पर रखेंगे। ये सारी लोभ लालच वाली बातें मेरे सामने आई, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कि जिस प्रकार आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी और जनता ने जिस प्रकार मुझे बहुमत से जिताया, तो मेरी ये सोच और जो आत्मा जो कह रही थी कि मैं इन लोगों के साथ धोखा ना करूं, तो मैंने नहीं किया। मैं आज उनके साथ हूं। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बंडा विधायक तरवर सिंह जी। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के विषय में, किस प्रकार वो राजनीति में अग्रसर हुए, किस प्रकार वो विधायक बने। इसके साथ ही हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति की उथल पुथल से लेकर के किस प्रकार वो बंडा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने राजनीति की शुरुआत की, राजनीति में आपने प्रवेश किया, तो कैसा सफ़र शुरुआत हुआ, कैसे आपने इसमें शुरुआत की और कैसे इसमें अग्रसर हुए? जैसा कि मैं तो एक गांव का एक किसान का बेटा हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरी जो सबसे मतलब अगर जो नींव का है, तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बना और उस समय मैंने जो ग्राम पंचायत जो मेरी पड़वार थी, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए उस समय जलावर्धन योजना 27 लाख की एक टंकी का निर्माण भी कराया था और भी सामुदायिक भवन वगैरह प्रस्ताव के काम भी कराए, सीसी वगैरह भी कराए और आर्थिक रूप से जो लोगों की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी मैंने कराई, जैसे कि बीपीएल में नाम जुड़वाना और ये पेंशन वगैरह ये चालू कराना, बहुत से ऐसे लोगों को मतलब ये शासन प्रशासन के लाभ दिलाए। और आगे जाके फिर मुझे 2015 में सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से मुझे जिला पंचायत सागर का सदस्य भी निर्वाचित किया गया 23 नंबर वार्ड से। फिर उसको चलते हुए मैंने लगातार जनता के बीच में रहना और जनता के कामों को करना शुरू कर दिया। तो फिर आगे जाके यही मैसेज जो कि कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं और आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने सराहा और मुझे टिकट दी 2018 में और बहुत ही बहुमत से मुझे बंडा विधानसभा का, पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया। सर, जैसे आपने चर्चा की विधायक बनने की और 2018 में आप विधायक बने, उसके बाद एक राजनीतिक उथल पुथल मध्य प्रदेश में देखी गई कि यहाँ पर कई कांग्रेस विधायकों ने पार्टी बदली और पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो सर, उस समय आपकी क्या स्थिति थी? क्या आपको भी इस समय प्रस्ताव आए, आपको भी पार्टी से बदलने के प्रस्ताव आए, या फिर क्या स्थिति रही उस समय से? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी मेरी स्थिति जो आर्थिक रूप से और वैसी एक मतलब जो प्लेटफार्म होता है विधायक टिकट के लिए और विधायक बनने के लिए, वैसा मेरा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, ये जानते हुए भी ये आर्थिक रूप से ये कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है, और टिकट दी। लेकिन उसके बाद जनता ने भी पूरी ताकत से मुझे कम से कम 24,400 वोट से बंडा विधानसभा से जिताया। अब इसके बाद हमारी सरकार भी बनी। सरकार के समय बहुत सी ऐसी योजनाएं आदरणीय कमलनाथ जी ने जो गरीब मजदूर किसानों से जुड़ी हुई थी वो ज़मीन पे लाए और फ़ायदा भी मिला सभी लोगों को। लेकिन कुछ समय बाद, 15 महीने बाद, हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिरा दिया। अब वहाँ हमारे ही कुछ 27-28 विधायकों को इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके उन्हें अपने में शामिल कर लिया। उस समय मेरे ऊपर भी प्रेशर आया, कई तरीके से प्रेशर आया
कि आप भी हमारी पार्टी में आ जाओ, प्रलोभन भी दिया गया, और भी हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको किसी न किसी प्रदेश के पद पर रखेंगे। ये सारी लोभ लालच वाली बातें मेरे सामने आई, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कि जिस प्रकार आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी और जनता ने जिस प्रकार मुझे बहुमत से जिताया, तो मेरी ये सोच और जो आत्मा जो कह रही थी कि मैं इन लोगों के साथ धोखा ना करूं, तो मैंने नहीं किया। मैं आज उनके साथ हूं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बंडा विधायक बने तो उसके बाद आपकी क्या योजनाएं रहीं बंडा के विकास के लिए, बंडा क्षेत्र के विकास के लिए, बंडा नगर के विकास के लिए आपने कैसे योजनाएं रहीं, किस प्रकार आपने कार्य किया? जैसा कि जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरा जो घोषणा पत्र था उसमें ये सारी बातें थी कि जो हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार दिलाने की बात थी, और गांव-गांव में पेयजल की व्यवस्था कराने की बात थी, किसानों को सहयोग करने की बात थी, और भी बहुत सी ऐसी बातें थी, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारी सरकार इन लोगों ने गिरा दी, इस कारण से बहुत से काम ऐसे नहीं हो पाए। फिर भी जैसे कि जब हमारी सरकार थी तो उस समय ये अभी जो जल मिशन के माध्यम से कुछ पेयजल के लिए जो गांव जोड़े गए हैं हमारे बंडा विधानसभा, उसमें बहुत से ऐसे गांव रह गए थे, तो वहां के लिए मैंने 55 जल आवर्धन योजनाएं, नल जल योजनाएं स्वीकृत कराई। और उसी समय ऐसे बहुत से गांव थे जहां गांव से मुख्य मार्ग तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, तो वो भी मैंने, जैसा कि अभी ये हम बात कहें हमारे नैंदरा में, तो एक बसियान टोला भी कहलाता है, तो वहाँ 3 किलोमीटर बहुत ही मतलब जर्जर हालत में रास्ता थी, कच्ची रास्ता थी, और बरसात में बहुत ही दिक्कत जाती, तो वो रोड मैंने PW के माध्यम से उस समय वो पक्का कराया। और भी एक हमारे यहाँ बेसली यहाँ डुमा गाँव है, वो भी हमने उसका भी पक्का काम कराया PW। एक हमारा बमोरी जगदीश से 6 किलोमीटर कलरव गांव के लिए, वो भी हमने उस समय कराया। और भी एक बाकरई से पाटन के लिए जो अभी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा। ऐसे बहुत से काम थे उस समय हमने ये कराए। और सरकार, भाजपा सरकार के रहते हुए अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से निवेदन किया कि हमारे बंडा में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य सुविधाएं तरीके से नहीं हो पाती हैं, तो हमने उनसे 100 बिस्तर की सिविल हॉस्पिटल मांगी थी, लेकिन 100 बिस्तर की हॉस्पिटल नहीं दी गई, लेकिन उनने 50 बिस्तर की हॉस्पिटल हमारे बंडा के लिए दी है, जिसका काम शुरू हो गया है। सर, जैसे आपने हॉस्पिटल या चिकित्सा व्यवस्था की बात की, तो आपके कार्यकाल में एक ऐसा समय भी आया कोरोना काल का, जिसमें काफ़ी विषम परिस्थितियां रहीं, तो कोरोना काल में किस प्रकार आपने कार्य किए, किस प्रकार देखा कोरोना काल को, तो उसमें क्या क्या अनुभव रहा आपका? जैसा कि हमारे पूरे देश में जब ये कोरोना आया तो हमारा बंडा भी नहीं बचा उसमें, और हमारे ऐसे बहुत से लोग जो अपने थे और वो हमारे बीच में आज नहीं है। बड़े मतलब ये दुख का विषय है कि कोरोना में बहुत से लोग हमसे दूर चले गए। उस समय हमारे इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, ठीक है, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी का संगठन हो, चाहे अन्य पार्टियों का संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, सभी ने मिलकर उस समय अच्छा प्रयास किया, लोगों के बीच में गए, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी सुविधा मतलब उन्हें दी, क्योंकि उस समय जब हमारे जो चाहे हमारे मध्य प्रदेश के लोग हों, गरीब मजदूर जो बाहर काम करने जाते थे, उन्हें आने जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, ये यातायात वाली सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी थी। तो कुछ लोग तो मतलब कुछ क्या, वो तो हज़ारों लाखों की संख्या में पैदल 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर से पैदल चल के आए। वो वहाँ से निकले तो सबको खाने पीने की व्यवस्था भी सभी लोगों ने कराई गई। और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के हों,
चाहे हमारे पंचायत विभाग के लोग हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाहे सहायिका हों, चाहे आशा कार्यकर्ता हों, सभी लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करी। और उस समय हमने भी हमारे बंडा विधानसभा में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक हमारा बंडा, दूसरा हमारा सायगढ़। तो दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक एक गाड़ी हमने अपनी तरफ से जो 22 लाख की 2 गाड़ियाँ लेकर दी थी, और बाकी 15 लाख रुपए जो भी स्वास्थ्य विभाग की जो भी स्वास्थ्य को लेकर जो भी सामग्री के लिए हमने 15 लाख रुपए की राशि अपनी विधायक निधि से दी थी और 2 गाड़ियों की व्यवस्था कराई थी। और भी दोनों जगह हमारे बंडा और सायगढ़ में कोविड सेंटर भी खुलवाए थे, जहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई। सर, आपसे जैसे जानना चाहेंगे कि इस समय एक और बात के लिए आप काफ़ी चर्चाओं में रहे कि किसानों के हित के लिए आपने आवाज़ उठाई, किसानों के लिए आपने आवाज़ उठाई, साथ ही साथ आपने बढ़ती महंगाई के लिए भी आवाज़ उठाई। तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि जो बढ़ती महंगाई है और किसान हित में आपने कई बार आप सक्रिय रहे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं वर्तमान में जो सरकार है उसको दोषी मानता हूँ, क्योंकि एक तो कोरोना काल, मैं समझता हूँ जब भी देश पे, प्रदेश पे या क्षेत्र पे कोई भी विपत्ति आती है, उस समय जैसा कि कोरोना का समय था, पूरे भारतवर्ष पर विपत्ति आई, तो ऐसे समय पर महंगाई बढ़ाना गलत था। हर एक वस्तु पर, डीजल पेट्रोल तो एक आम चीज़ है, लेकिन खाद्य सामग्री, पहनने के कपड़ों को लेकर और भी अन्य कृषि से संबंधित जो भी यंत्र वगैरह, सारी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ाई गई, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया है, कई धरना प्रदर्शन भी किए हैं। और इसके लिए मैं दोषी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है उसको दोषी मानते हैं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कहें या मध्य प्रदेश में कहें कि जातिगत राजनीति काफ़ी प्रसार हो रहा है, काफ़ी बढ़ रही है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं कि जातिगत राजनीति बढ़नी चाहिए या फिर उस पर अंकुश लगना चाहिए? आपके क्या विचार? अब मेरे हिसाब से तो देखो, कोई भी प्रतिनिधि जब जीतता है तो एक जाति की वोट से नहीं जीतता। मैं विधायक हूँ, लोधी समाज से हूँ, भले मेरे बंडा विधानसभा में लोधी जो वोटर हैं ज़्यादा हैं, हाँ वोट करी है, लेकिन सभी जातियों के सहयोग से मैं जीता हूँ। और मेरे हिसाब से जातिगत राजनीति नहीं होना चाहिए। आज हम पूरे सागर जिले को देखें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे जातिगत राजनीति से कोई जीता हो। बाद में भले करे राजनीति, लेकिन मैं नहीं मानता कि जातिगत राजनीति होना चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, अध्यक्ष हो या विधायक हो या सांसद हो, वो सभी जातियों की वोट से जीतता है, तो जातिगत राजनीति नहीं होना चाहिए। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ विधायक कप हो रहा है, विधायक आयोजन हो रहा है विधायक कप का, तो उसके विषय में जानकारी चाहेंगे कि वो किस प्रकार हो रहा है और उस आयोजन के विषय में आपकी क्या राय है, किस प्रकार से उस आयोजन को बढ़ाया जा रहा है? जैसा कि ये खेल युवा कल्याण विभाग के माध्यम से मैसेज आया, कुछ राशि भी आई थी उसमें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी खेल को आप समझते हो, खिलाना चाहते तो खिला सकते हो। तो इसमें बहुत से खेल थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और भी क्रिकेट छोड़ के बाकी ये सारे खेल थे कि इसमें से एक अपन को चुन के ये खेल कराना था। तो मैंने समझा कि कबड्डी, जो कि वास्तव में मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसान, गरीब, मजदूर के बच्चों का खेल है, क्योंकि ये गांव से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ खेल कबड्डी है, जो कि आज हमारे देश में विलुप्त होता जा रहा है। तो मैंने समझा और लोगों से सलाह भी ली, तो सबने कहा कि कबड्डी खेल हम खिलवाएं, इस जो विधायक कप हो रहा है इसमें कबड्डी प्रतियोगिता कराएं। तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य के साथ कि ये जो खेल कबड्डी विलुप्त होता जा रहा है, इसे जीवित करने के लिए
हम इसको कराएं। और आज हमारे बंडा में आज शायद तीसरा दिन है ये कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें कम से कम 64 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें बच्चियों की टीमें भी हैं और हम भी डेली देखने जाते हैं। तो अच्छा प्रदर्शन हमारे क्षेत्र के युवा और युवतियाँ कबड्डी प्रतियोगिता में कर रही है। सर, अब आपसे अंतिम प्रश्न कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव रहेगा तो उसमें तरवर सिंह जी की क्या भूमिका रहेगी? क्या एक प्रत्याशी के रूप में पुनः देखे जा सकेंगे, पुनः फिर से प्रत्याशी के रूप में देखे जाएंगे क्या? अब इसमें तो ये मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं अपने बंडा विधानसभा की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ से विधायक का प्रभार मिला, मतलब जनता ने मुझे विधायक बनाया, तभी से मैं कोई ऐसे बड़े काम तो नहीं कर पाया, लेकिन हर एक व्यक्ति की जो भी समस्या है और उससे जुड़ी हुई गांव की समस्या, उसको सुनने के लिए और हल करने के लिए मैंने पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय दिया है। जब से मैं विधायक बना हूं तभी से एक हफ्ते में 3 दिन देता हूं, सोमवार, बुधवार और कभी कभी शुक्रवार को भी मैं इस कार्यालय में बैठता हूं। पूरा दिन लोगों की समस्याएं सुनता हूं और उनका संबंधित अधिकारियों से बोलकर उनका हल भी करता हूं। और एक दिन अभी सायगढ़ जाना तो बंद कर दिया, वैसे शनिवार को मैं सायगढ़ भी बैठता था, तो वहाँ सायगढ़ क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं थी, मतलब उनको भी हल करता था। अब ये मैं नहीं ये बोलूँगा कि अगला जो भी यहाँ का विधायक होगा मैं हूँगा कि कोई और होगा। ये जनता ने जो मेरी इन 3 सालों में और पूरी 5 सालों में जो जनता ने मुझसे जो अनुभव और जो उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि भाई विधायक एक परिवार जैसे हैं और परिवार की तरह हम लोगों की मदद करते हैं। अगर ये इन 5 सालों में पूरा जो हमारा वर्ग जनता देख के आगे जो भी निर्णय करेगी तो उसको हम मान्य करेंगे। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद जी। हमारे साथ थे तरवर सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी विषयों पर बात की और वो बातें भी की कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल में भी वो अडिग रहे, अपनी जनता के साथ खड़े रहे। उन बातों का भी जिक्र किया कि कोरोना काल में किस प्रकार उन्होंने जनता के साथ दिया और उन बातों पर भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार बंडा क्षेत्र के विकास में वो लगातार सक्रिय हैं।